नमस्कार, एक बार फिर से मैं अभिमन्यु सिंह आपका स्वागत करता हूं ईडीयू मैथ में। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे ट्रायंगल्स और वो भी क्लास 10th का, और जिसके अंदर डिटेल में हम चर्चा करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरियाज क्या है, किस तरीके से आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, इस पर हम बारीक चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ठोक देना। कोर्स में आना चाहते हो लिंक नीचे दे रखा है, कोर्स में आ जाइएगा। नाउ लिसन, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मेरे दोस्त, सिमिलरिटी होती क्या है? व्हाट इज सिमिलरिटी? सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, है ना, एक जैसे दिखने वाले इसी को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो माय डियर फ्रेंड, हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किस बिहाफ पर कह सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपके सिलेबस में देयर आर 3 क्राइटेरियाज। पहला क्या है भाई? ट्रिपल ए। दूसरा क्या है भाई? आपका ट्रिपल एस। और तीसरा है मेरे दोस्त आपका SAS। इन तीनों क्राइटेरियाज की बात करेंगे, प्रूफ्स देखेंगे किस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ठोक देते हैं। बात समझ आई? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है मेरे दोस्त, वो है आपका थ्योरम है। थ्योरम के रूप में ट्रिपल ए करके आपको दिया गया है। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, क्या बोला गया? यदि दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं। इक्वी एंगुलर का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड? सबसे पहले आप इक्वी एंगुलर समझें कि ये होता क्या है। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, और ये है दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों को हम इक्वी एंगुलर कब बोलेंगे? इक्वी एंगुलर। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर इस ट्राइंगल का नाम मैं बोल दूं क्या? ABC, इसका बोल दूं सर DEF, तो इक्वी एंगुलर का मतलब है कि सर एंगल ए जो होगा ये एंगल डी होगा, एंगल डी। एंगल बी जो होगा ये सर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई के बराबर होगा। एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर होगा। ये मतलब होता है इक्वी एंगुलर का। बात समझ आई? तो बोला गया इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। इसको हम कहते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? ट्रिपल ए। एंगल एंगल एंगल। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इन प्रूफ्स को समझ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लिसन, अगर हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है तो भाई हम किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कह रहा है कि थ्योरम ट्रिपल ए इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। कहने का मतलब सर, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। दूसरा ट्राइंगल सर ये रहा, इसे हम कहते हैं सर डी है, ई है और एफ है। बात समझ आ गई? ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर गिवन चीज जो है वो एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल ई, ये इसके बराबर, और एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर दे रखा है। ये गिवन हो गया। अब आपसे बोला गया कि इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव कर दें, सिमिलर प्रूव कर दें। बात समझ आई? किस तरीके से करेंगे? ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड। इस तरीके के थ्योरम को आप तरीके से समझ लीजिए जिससे आप नियर फ्यूचर इन प्रूफ्स को दिमाग में रख पाए। तो माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस, जब ए बी इज लेस देन डी ई, ए बी आपका डी से छोटा है। दिस इज केस नंबर 1। बात समझ आई? इसे आप कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखिएगा। इससे पहले एक और चीज बता दूं आपको, यहां पर देखो। सबसे पहला केस अगर हम बोले तो इससे भी पहले क्या होगा कि सर ए बी जो है ना, ये आपका डीई के बराबर ले लो। सबसे पहला केस ए बी आपका डीई के बराबर है। कहने का मतलब दो ट्राइंगल आप ऐसे लीजिए कि जो आपस में क्या दिख रहे हो, जिसके अंदर दो साइड क्या दिख रही हो? इक्वल। ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। कहने का मतलब सर ए बी डीई के बराबर है। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या बनेगा वो भी नोट डाउन कर लो, जब ए बी इज लेस देन डीई। केस नंबर 3 क्या बनेगा? व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन डीई। ये तीनों चीजें हम प्रूफ करेंगे तरीके से, ध्यान से।
ध्यान से देखो। नाउ सबसे पहला केस ये है, इसके लिए हमने फिगर डिसाइड कर ली दो। और नाउ लिसन, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम ये बोलें कि दो फिगर्स जो हैं ये क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसे हम ये कहते हैं साइंस से, कि भाई अगर ये ABC ट्राइंगल है और दूसरा है आपका ये DEF, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों सिमिलर होंगे। एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी कहती भी है, वो क्या कहती है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो क्या हैं सर, सिमिलर हैं। बात समझ आई? एक जैसी दिखने वाली जो फिगर्स होती है उन्हें सिमिलर कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल ही एक जैसी हो गई। कहने का मतलब जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सिमिलर होंगी। इस चीज को ध्यान में रखना है पहले नंबर पर, तब इन प्रूफ्स को आप दिमाग में सेट कर पाएंगे। नाउ लिसन, इधर आइए। तो सर केस नंबर 1 हमने ले लिया कि सर AB जो है ये DE के बराबर है। हमें गिवन क्या है सर, ये 3 एंगल आपस में बराबर हैं कॉरस्पॉन्डिंग वाले, और पहला केस AB आपका DE के बराबर है। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना। अगर मैं ये कह दूं कि सर इस वाले ट्राइंगल में एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और इस केस के हिसाब से सर ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि सर एंगल, साइड और एंगल, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सर ये सिमिलर हो गए। बात समझ आया? प्रूफ समझ आया? मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहला केस ये है, और इसके अंदर अगर मैं बोल दूं कि ये वाली साइड सर इसके बराबर है, तो गिवन में तो हमें दे ही रखा है एंगल A एंगल D है और एंगल B आपका एंगल E है। तो दो एंगल और एक साइड से आप कह सकते हैं बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तो ये प्रूफ यहीं पर निबट जाता है, जिसका 1 नंबर वाला केस क्या है कि सर AB जब DE के बराबर है। सेकंड केस इसके अंदर बनता है जब आपका ABC ये ट्राइंगल, ये सर दूसरा ट्राइंगल जिसके अंदर ये D है, ये E है, ये F है। केस नंबर 2 क्या बनता है? केस नंबर 2 क्या बनता है कि सर AB जो है ना वो लेस है DE से। बात समझ आई? AB DE से छोटी है। इसे कैसे प्रूफ करेंगे सेकंड केस को? इसे ध्यान से देखना, तो माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप लगाएंगे, गिवन चीज इसमें भी यही है कि A D के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B आपका एंगल E के बराबर है, और एंगल C आपका एंगल F के बराबर है। ये गिवन है, जो बेसिक बात है वो गिवन है तीनों के लिए, तीनों केस के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आप क्या लगाएंगे? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि सर आप एक काम करो, AB और AC को ध्यान में रखते हुए आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, लेट इट बी P एंड Q। बात समझ आई? अब देखना ध्यान से, अब सर AB हमने PQ के P के बराबर और AC DQ के बराबर हमने ड्रॉ करी है। ठीक है, ये लाइन हमने किस तरीके से, कंडीशन क्या है कि सर AB आपका सर DP के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर, और AC आपका सर DQ के बराबर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कंस्ट्रक्शन खींच दी। क्लियर है? नाउ लिसन, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल सर इसके बराबर है, सर गिवन है। ये वाली साइड सर इसके बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन डाली है। ये वाली साइड सर इसके बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन डाली है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ABC जो ट्राइंगल है ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है सर ABC मतलब DPQ के। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल सर इसके क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है। लिख देना। क्लियर है? दूसरा, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सर एंगल B एंगल P के बराबर होगा। CPCT सीखा हुआ है हमने कि CPCT से सर ये बराबर हो गया। इसके बाद सर एंगल B हमें एंगल E के बराबर गिवन में भी है। कहने का मतलब सर ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सर PQ जो है ये पैरेलल है EF के। बात समझ आई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं सर, BPT हमें कुछ सिखाती है। BPT ये कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो सर DP जो होगा
और डीई, इसका जो रेशो होगा ये सर डी क्यू और अपॉन डी एफ के बराबर होगा। याद आ गया बीपीटी? बात समझ आई? और बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये कहा है कि सर ये जो है ना, ये डीपी, ये सर ए बी के बराबर है, तो इसे मैं ए बी से रिप्लेस कर सकता हूं। बात समझ आई? सिमिलरली सर डी क्यू जो है ना, डी क्यू ये सर इसके बराबर है, तो इसे मैं किससे रिप्लेस कर दूं सर? ए सी से कर दूं। तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट बन के आता है? मेरे पास निकल के आता बच्चे कि ए बी अपॉन डीई, क्या? ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। बात समझ आई? ए सी अपॉन डी एफ, ये एक नंबर की बात है। सिमिलरली सर मैं ये कह सकता हूं कि ए बी अपॉन डीई ये सर बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगी। ये 2 नंबर की बात आ गई। इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं कि सर ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। कहने का मतलब दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स my dear friend, this upon whole this upon whole this upon whole this are proportional। और यही कंडीशन है सिमिलरिटी की कि ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे सर? सिमिलर। ये आपका सेकंड प्रूफ है, सेकंड केस का। बात समझ आई? ठीक है, तो ये है सेकंड केस जिसके अंदर हमने कंडीशन क्या डाली कि सर ए बी जो होगा ना ये डीई से छोटा हो। क्लियर है? थर्ड केस इसका ध्यान से देखना। थर्ड केस क्या कहता मेरे बच्चे कि सर ट्राइंगल ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। सर थर्ड कंडीशन के हिसाब से ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ ये छोटा है। कहने का मतलब सर थर्ड केस के अंदर ए बी ये साइड बड़ी है डी ई से। बाकी सारी कंडीशन सेम है कि सर एंगल ए जो होगा ये एंगल डी होगा, एंगल बी जो होगा सर एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा ये एंगल एफ के बराबर होगा। ये बेसिक कंडीशन वही है। नाउ इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन आपने डाल लेनी चाहिए। सर आप इसको ऐसे बढ़ा दो कि P और Q तक बढ़ा दो, P और Q तक। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन मेन होती है सवाल में, वो भी अगर आप इस तरीके के ट्राइंगल्स या ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन आपने क्या डाली कि सर ए बी अब डी पी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू डी पी। दूसरा ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लिख दो। बात समझ आ गई? ठीक है, इसके बाद क्या? नाउ लिसन, बेसिक कंडीशंस वही हैं। अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये बड़े वाला और सर ये वाला डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो जरा क्या देखना है। सर ये वाली साइड पूरी इसके बराबर है, ये वाली साइड पूरी सर इसके बराबर है। यहां लिखा है कंस्ट्रक्शन से ये वाला एंगल इसके बराबर है, गिवन है सर, ये रहा एंगल तो इक्वल ही है। तो कहने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सर? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बड़े वाला सर इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वाले के, बड़े वाले के। अभी छोटे वाले को नहीं छेड़ा है। नाउ लिसन, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूं एंगल बी एंगल पी के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी किससे? सीपी सीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और एंगल बी आपको एंगल ई के बराबर दे रखा। कहने का मतलब दीज टू एंगल्स आर नाउ इक्वल। क्या है ये? इक्वल है। कहने का मतलब सर ये वाली लाइन ना इसके पैरेलल हो गई। कौन सी? सर ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू हो गई, और पी क्यू के पैरेलल है तो यहीं पर आपका बीपीटी आ जाएगा मेरे बच्चे। बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी ये कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो सर डीई अपॉन डी पी, डीई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। बात समझ आई? बात समझ आई? अब डीपी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एबी से, और डी क्यू को मैं किससे रिप्लेस कर दूं सर? एसी से। कहने का मतलब डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। इन द सेम वे आई कैन से कि
डी डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी। सिमिलरली, बात समझ आई? तो फ्रॉम दिस एंड दिस आई कैन से कि सर अगर ये ऐसा है, ध्यान से देखना कि सर डीई अपॉन ए बी इसके बराबर है, डीई अपॉन ए बी इसके बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि सर डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। और तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाएं तो आप कहेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बात समझ आई? क्लियर है? इस तरीके से आप चलाएंगे क्वेश्चंस को और प्रूफ्स को। 3 केस बनते हैं ट्रिपल ए के, याद रखिएगा, तीनों एंगल्स। और ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है कि सर तीनों एंगल 3 ट्राइंगल के अगर सेम हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं डबल ए में, क्योंकि अगर 2 बराबर हो गए तो तीनों का सम 180 होता है, तो तीसरा ऑटोमेटिक हो गया। सर याद रखिएगा, डिटेल है, ठीक है? क्लियर? अब देखो अगला क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दिस इज नेक्स्ट थ्योरम जिसे हम कहते हैं ट्रिपल एस। तीनों साइड्स अगर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। क्या बोला गया? कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों साइड किसी 2 ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल है, इस बात का मतलब क्या है? ध्यान से देखना। ये रहा एक ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा दूसरा ट्राइंगल, कौन सा? सर डी ई एफ। बात समझ आ गई? गिवन कंडीशन क्या है कि सर ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ध्यान से, ये आपकी गिवन कंडीशन बनती है, इसमें गिवन कंडीशन, ठीक है? अब इसको ध्यान में रखते हुए आपने दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल सर सिमिलर हैं, ये इसका प्रूफ आपको करना है। बात समझ आई? ठीक है? कैसे बनाएं, ध्यान से देखिएगा बच्चा। इस तरीके के प्रूफ के अंदर मैं जनरली बोलता हूं कि कंस्ट्रक्शन याद रखो। आप कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? पहली कंस्ट्रक्शन, सर हमें ये चीज तो गिवन है, हमें कंस्ट्रक्शन डाल लें कि सर ए बी और ए सी को बराबर करते हुए, मतलब ए बी इसे पी और इसे क्यू, क्या कि सर ए बी इज नाउ इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। इसे ध्यान में रखते हुए हमने पी क्यू एक लाइन सेगमेंट खींच दी। क्लियर है? ठीक है? अब देखो, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है, मुद्दे की बात समझ लो पहले। ये कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है। इसके बाद क्या? देखो सर हमें दे रखा है कि ए बी अपॉन डीई, ध्यान से देखना, हमें दे रखा है सर ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये यहां पर दे रखा है। ए बी डीई इज इक्वल टू ए सी डी एफ, ये गिवन चीज है। अब इसके बराबर मैंने ये ड्रॉ कर लिया। कहने का मतलब सर ए बी को हटा दूं किससे? डीपी से, और एसी को मैं हटा दूं डी क्यू से। ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर डीपी अपॉन डीई, ये इक्वल हो गया क्या सर किसके? डी क्यू अपॉन में डीएफ के, अब इसे भूल जाओ, इसको हटा दो जरा। अब जरा मुद्दे की बात देखो, अगर किसी ट्राइंगल में आपको ये सिचुएशन दिखती है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या कह सकते हैं? ये वाली लाइन सर इसके पैरेलल है, राइट? कहने का मतलब सर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। बात समझ आ गई? सर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। नाउ अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल सर इसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 है। फिर हम कह सकते हैं एंगल 3 सर एंगल 4 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ
अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखो और सर इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो। इसके अंदर सर ये दो एंगल डबल ए क्राइटेरिया से दो एंगल बराबर है, या हम कह दें कि तीसरा भी सर लगा लो, क्या दिक्कत है, ट्रिपल ए बोल दो। तो ये छोटा ट्राइंगल इसके सिमिलर है। क्या है? ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है सर? सिमिलर है। बात समझ आई? क्लियर है? अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं? अगर सिमिलर है तो सर डीपी अपॉन में डीई, सर ये किसके बराबर? पी क्यू अपॉन में ई एफ के, पी क्यू अपॉन में ई एफ के, राइट है। नाउ सर डीपी जो था ना ये तो ए बी के बराबर था, तो सर डीपी को मैं ए बी से रिप्लेस कर दूं, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ई एफ। यहां से ये बात समझ आई? मैंने क्या बोला सर? दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ये साइड तो सर इसके बराबर है, मैंने ए बी अपॉन डीई लिख दिया, और ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई ये किसके बराबर है सर? बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ के। यहां देख लो, ए बी अपॉन डीई बी सी अपॉन ई एफ के गिवन है। अब देखो काम की बात यहां पर, माय डियर बच्चा, ये आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब सर पी क्यू अपॉन में ई एफ जो है ना, ये बी सी अपॉन में ई एफ के बराबर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बी सी पी क्यू के बराबर है। सर बी सी पी क्यू के बराबर है, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर है? अब सबसे मजेदार चीज, सर ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो सर ये वाला ट्राइंगल इसके क्या हो गया सर? कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर, तो हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके सिमिलर है और ये वाला इसके सिमिलर है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तो जहां भी हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल रहे हैं वो सिमिलर तो माने ही जाएंगे। कहने का मतलब सर ये इसके सिमिलर है, ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर है, तो हमने क्या कह दिया कि सर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। और यहीं पर क्या सर? हैज प्रूव्ड। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो ये है किस थ्योरम का प्रूफ कि सर अगर ऐसा स्टेटमेंट है और ये थ्योरम बनती है आपकी ट्रिपल एस, और ये है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर सीधा ट्रिपल एस से हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। और ये होता क्या है? तीनों साइड्स का रेशो, ये वाली कंडीशन। बात समझ आई? ठीक है, तो दिस इज द सेकंड थ्योरम जो आपको तरीके से तमीज से तैयार करनी। आई होप ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। रेगुलर इंटरवल पर आपको हम रिवाइज कराते रहेंगे। आइए नेक्स्ट, अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। अगेन दिस इज थ्योरम नंबर 3 एंड दिस इज अगेन इज सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि सर एस कंडीशन, इफ इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भाई एक पेयर प्रोपोर्शनल है, एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, और जो उसमें इंक्लूड एंगल हैं वो इक्वल हैं, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स सर सिमिलर बोल दिए जाएंगे। बात समझ आई? देखो अब समझ आएगी। इसके अंदर आपको क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, दूसरा क्या है सर? ये है डी ई एफ, लगा दो डी ई एफ। नाउ आपको बोला गया कि सर ए बी दो साइड्स मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये आपको गिवन है, ठीक है दोस्त, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है? सर ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर है। कैसे दे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन याद रखो,
कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखना सर, ए बी और ए सी के बराबर यहां पर पी और क्यू, इन दोनों को बराबर करने के लिए कहने का मतलब सर ए बी इज नाउ इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। जिस पैटर्न में बता रहा हूं वैसे ही याद रखना। सर हमने कंस्ट्रक्शन डाल दी, कौन सी डाल दी कि सर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। नाउ लिसन, हमने कंस्ट्रक्शन से बोला ये इसके बराबर सर, ये वाली साइड सर इसके बराबर, राइट। नाउ द थर्ड थिंग, सर ये वाला एंगल तो बराबर दे रखा है, तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, डी पी क्यू के। पहली मुद्दे की बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या दे रखा है, ए बी अपॉन डीई, यहां पर आइए क्या बोल रखा है, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया, ए बी के बराबर डीपी, तो सर ए बी को हटा के डीपी लिख दूं और ए सी को हटा के सर डी क्यू लिख दूं, तो ये रेशो किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना अब कि डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ में। बात समझ आई। अब कौन सा ट्राइंगल देखना है, सर दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन होल दिस, क्लियर है। तो अगर आप ऐसा कहीं देखते हैं तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप क्या कह देंगे कि सर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, राइट। नाउ अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 सर एंगल 4 के बराबर है, राइट। कौन से एंगल, सर कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर ऐसा है तो अब आप इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल को देखो, सर ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, डबल ए क्राइटेरिया से कह दूं ना, क्या कह दूं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दीज टू ट्राइंगल्स कौन से, डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी ई एफ। बात समझ आई। अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर है। कहने का मतलब सर ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी हुआ, तो ये इसके सिमिलर और ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दिस इज द डिजायर्ड प्रूफ। बात समझ आई, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रूफ आप कई बार देखिए, तरीके से देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तमीज से देखिए, प्रैक्टिस लगाइए। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है तीनों का, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, SAS। ये तीनों थ्योरम्स कहां यूज होती हैं, सिमिलरिटी में, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू।